अमित साध ने हाल ही में एक बहुत शॉकिंग रिवलीशन किया जहां पर उन्होंने कहा कि बचपन से लेकर अब तक वो 4 बार सुसाइड करने की कोशिशें कर चुके हैं और हर बार नाकाम होते हैं। लेकिन किस चीज़ के बाद उन्होंने इस फैसले को थाम लिया, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। अमित साध अब बहुत एक एक्टिव तौर पर नजर आने लग गए हैं। वेब सीरीज ने कहीं ना कहीं अमित की जिंदगी पलट कर रख दी है। बेसिकली कायपोचे के बाद से एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में। मैं आपको बता दूं, कायपोचे, गुड्डू रंगीला, सुल्तान, इस तरह की तमाम फिल्में जो हैं, हाल ही में शकुंतला देवी, ऑफ कोर्स, इस तरह की फिल्मों ने कहीं ना कहीं, इस तरह की वेब सीरीज ने कहीं ना कहीं एक अलग प्लेटफॉर्म दिया अमित साध को। ब्रीद, ऑफ कोर्स, एक अलग प्लेटफॉर्म दिया, एक अलग पहचान दी अमित साध को इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए। बातचीत के दौरान अमित साध ने हाल ही में कई सारी बातें कही डिप्रेशन को लेकर, और जिस तरीके से लोग इस वक्त सुसाइड के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की तमाम बातों को उन्होंने कहा। और उन्होंने बताया कि 16 से 18 साल की उम्र में 4 बार, 16 से लेकर 18 साल की उम्र में 4 बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी और चारों बार हालांकि वो नाकामयाब रहे। उन्होंने कहा, दो ही आई वॉज नॉट सुसाइडल, आई यूज टू मेक अटेम्प्ट टू एंड माई लाइफ, यानी कि मुझे मरना नहीं था, पर मुझे ऐसा था कि मैं अपनी जिंदगी को भी खत्म कर देता हूं। एक वो बीच के फेज में मैं जूझ रहा था। अमित ने कहा कि चौथे अटेम्प्ट के बाद मैंने डिसीजन लिया कि ये जो ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आता है कि चलो जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं, ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, चौथे अटेम्प्ट के बाद मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को खुद ही रोका और ये डिसीजन लिया कि अब मुझे ऐसा नहीं सोचना है। उसके बाद अमित कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये कोई एक दिन में नहीं होगी, एक दिन में नहीं हुई। अमित कहते हैं, आई डिडंट ओवरकम इट ऑल इन वन डे, एक दिन में मैंने ये फैसला नहीं ले लिया, मुझे 20 साल लगे ये चीज़ समझने में, इस चीज़ को श्योर करने में कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है। उसके अलावा अमित कहते हैं कि इस वक्त मैं ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं दूसरी तरफ पर आ चुका हूँ। यानी कि एक तरफ ये होती है जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो होती है जहाँ लोगों को उनकी ज़िंदगी में कंपैशन, लव, एम्पैथी और कहीं ना कहीं कमज़ोर होने की ये जो फीलिंग है, उन लोगों से वो सिंपथाइज और एम्पथाइज कर सकते हैं, उन लोगों से सहानुभूति जता सकते हैं। वो उस तरफ आ चुके हैं, ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ चुके हैं। उसके अलावा अमित साध कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें लोगों को बताना चाहूँगा। देयर मस्ट बी सो मेनी पीपल हु कमिट सुसाइड बट देर आर सो मेनी मोर पीपल हु कंटेम्पलेट और हैव थॉट्स अबाउट कमिटिंग सुसाइड। यानी कि कुछ ही लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ सोचते हैं कि आज ज़िंदगी ख़त्म कर देता हूँ। कई लोग हैं जो रोज़ सोचते हैं कि आज अपने आप को मार देता हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ हैं जो ऐसा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आज ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, उन्हें जीने का एक मकसद मिले। कितनी भी हार हो, कितनी भी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल उनके दिमाग में ना आए। ये एक लंबा प्रोसेस है, जैसे कि मुझे 20 साल लगे इस प्रोसेस को समझने में, लेकिन अब मैं उस जगह पर आ चुका हूँ कि कितनी ही कमज़ोर चीज़ें हो जाए मेरे साथ, लेकिन मैं ज़िंदगी ख़त्म करने का थॉट अब मेरे दिमाग में नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत से रिगार्डिंग भी उन्होंने बातचीत की। सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कहते हैं, आई थिंक द इंडस्ट्री हैज़ चेंज्ड पोस्ट कोरोना वायरस एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई सुशांत डेथ। अमित कहते हैं कि कोरोना वायरस के बाद से और सुशांत के चले जाने के बाद से जो ये चीज़ें जो चल रही हैं इंडस्ट्री के अंदर के लोगों के बातों में, हाव भाव में, ये चीज़ें साफ झलकती हैं कि इंडस्ट्री धीरे धीरे अंदर से चेंज हो रही है। लोग जिस तरीके से दूसरों से बात कर रहे हैं, छोटे एक्टर से या बड़े एक्टर से, वो चीज़ों में बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके बाद वो लिखते हैं, आई होप वी आर अफेक्टेड बाय दिस। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सबको अफेक्ट करनी भी चाहिए सुशांत की डेथ। क्यों? क्योंकि अगर आपको सुशांत की डेथ ने नहीं झंझोड़ा, इस पूरे 8 से 9 महीने की जर्नी ने नहीं झंझोड़ा, तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको झंझोड़ नहीं सकती। और फिर हम इंसान ही नहीं हैं, तो हमें कोई हक ही नहीं बनता कि हम इंसानों के बारे में स्टोरीज बनाएं, इंसानों पर स्टोरी बनाएं, अगर हम में इतनी इंसानियत नहीं है कि सुशांत की मौत ने हम सबको हिला कर रखा हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने शेयर की, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर किए और साथ ही साथ ये भी कहा कि सुशांत को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं।
की अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो विद्या बालन और सनाया मल्होत्रा के ऑपोजिट शकुंतला देवी में वो नजर आए थे। अमेजॉन प्राइम पर ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनु मेनन ने और प्रोड्यूस किया था विक्रम मल्होत्रा ने। जहां तक आने वाली प्रोजेक्ट्स की बात है तो एली गोनी के साथ बहुत जल्द अमित साध की एक फिल्म या वेब सीरीज में वो नजर आने वाले हैं, जिसका बज़ बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ आप अमित के इस एक्सपीरियंस से कहना चाहेंगे, और जो अमित ने कहा कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सुशांत के जाने के बाद से अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखली तो हो गई है लेकिन धक्का पहुंचा है, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।